प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत छंद प्रकरण से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न और उनके उत्तर की चर्चा करेंगे। वर्तमान सत्र में छंद से संबंधित प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्नों के अंतर्गत पूछा जाएगा, जिसके सही उत्तर को आपको OMR शीट में रखना होगा और यह व्यवस्था कक्षा 9 और कक्षा 10 दोनों के लिए है। कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे? तो कक्षा 9 में दोहा और चौपाई तथा कक्षा 10 में सोरठा और रोला छंद तथा परिभाषाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके सही उत्तर को आपको चुनना होगा। इससे संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न लेकर हम उपस्थित हैं और वीडियो को छोटा रखने के लिए हम केवल सही विकल्पों की चर्चा करेंगे, जिससे कम समय में आप छंद प्रकरण से परिचित हो सकें। तो आइए प्रारंभ करें। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से छंद का भेद है। ए है मात्रिक छंद, बी वर्णिक छंद, सी मुक्तक छंद। आप जानते हैं कि सभी छंद के भेद हैं, इसलिए सही होगा डी, उपर्युक्त सभी। दूसरा प्रश्न, वर्णों की गणना पर आधारित छंद कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर है बी, वर्णिक छंद, जबकि मात्राओं की गणना पर आधारित छंद को मात्रिक छंद कहेंगे और वर्ण और मात्रा की गणना से मुक्त छंद को मुक्तक छंद कहेंगे। अधिकांश छंद विभाजित होते हैं। इसका सही उत्तर होगा चरणों में। छंद में चरण होते हैं और उन चरणों की मात्राओं का अपना एक नियम होता है। छंद के पढ़ने के प्रवाह या लय को कहते हैं। सही उत्तर है डी, गति। जो प्रवाह या लय होता है उसे गति कहा जाता है। पांचवा प्रश्न, छंदों में विराम स्थलों को कहा जाता है। इसका सही उत्तर है सी, यति। निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद है, माने ऐसा छंद जिसके प्रत्येक चरण में मात्राएं समान हो। तो सही उत्तर है डी, चौपाई। इसके प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती हैं। सातवां प्रश्न, मंत्री गुरु और वैद्य जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होय बेगही नास। उपरोक्त पंक्ति में निहित छंद है, यानी इनमें कौन सा छंद है? तो सही उत्तर है ए, दोहा। आठवां प्रश्न, उस छंद का नाम बताइए जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक में 24 मात्राएं होती हैं, साथ ही 11 और 13 मात्राओं पर यति का विधान होता है। इसका सही उत्तर है सी, रोला। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, लेकिन 11 और 13 पर यति होती है। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किस छंद के सभी चरणों में एक समान 16-16 मात्राएं होती हैं? इसका सही उत्तर होगा डी, चौपाई। दोहे का उल्टा होता है। इसका सही उत्तर होगा बी, सोरठा। ये दोहे का उल्टा होता है। प्रश्न संख्या 11, जो सुमिरत सिद्धि होय, गण नायक करिबर बदन, करौ अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपर्युक्त पंक्तियों में छंद है, तो यहां सही उत्तर होगा बी, सोरठा छंद। यहां सोरठा छंद सही है। दोहा, सोरठा, रोला छंद की प्रत्येक पंक्ति में कुल मात्राएं होती हैं, तो इसका सही उत्तर होगा बी, 24। 13-11 या 11-13 के क्रम में 24-24 मात्राएं होती हैं। 13-11 मात्राओं वाला छंद है। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि जो दोहा छंद होता है उसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं, जबकि सोरठा में 11-11 और 13-13 का क्रम होता है। इसलिए आपको चुनना है विकल्प ए, दोहा। 14, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, तनु बिनु परस नयन बिनु देखा, गहे घ्राण बिनु बास असेखा। उपर्युक्त पंक्तियों में छंद है, तो यहां पर जो सही उत्तर है वो है सी, चौपाई छंद। 15, किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण में जो समय लगता है उसे कहते हैं। सही उत्तर है बी, मात्रा। उच्चारण में जो समय लगता है उसी को मात्रा कहते हैं। प्रश्न संख्या 16, जिन वर्णों के उच्चारण में लघु वर्ण की अपेक्षा दुगुना समय लगता है उन्हें कहते हैं। विकल्प ए, दीर्घ वर्ण। दुगुना समय लगेगा तो दीर्घ वर्ण कहे जाएंगे। प्रश्न संख्या 17, छंद के चरणों के अंत में
समान वर्णों की एक रूपता को कहते हैं सी, तुक। यानी अंत में समान वर्ण आए या उनकी तुक मिले, अंतिम में एक जैसे वर्ण आ जाएं तो उसी को तुक कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में राइमिंग वर्ड कहा जाता है। प्रश्न संख्या 18, वर्ण, मात्रा, यति, गति आदि नियमों से नियोजित पद्य रचना कहलाती है। सही उत्तर है बी, छंद। छंद शास्त्र को कहा जाता है, तो छंद शास्त्र के प्रणेता पिंगल हैं, इसलिए इसे पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। यहां विकल्प ए सही होगा। 20वां और अंतिम प्रश्न, लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। उपर्युक्त पंक्तियों में छंद है, तो सही उत्तर है सी, दोहा। ये दोहा छंद का उदाहरण है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने छंद से संबंधित प्रकरण को समझ लिया होगा और परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कर सकेंगे और OMR शीट में रंग कर उत्तर दे सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।